तो अपनी बात यहाँ पे चल रही थी कि एक समय था, छांदोग्य श्रुति में जो वचन आया कि एक समय पे था कि एक राजा अश्वपति ने कहा, महाराजा अश्वपति ने कहा कि नामेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपहा, ना मेरे राज्य में कोई चोर है, ना कोई कंजूस है, और ना कोई मद्यपान करने वाला है, ना मद्यपहा, नाना हिताग्निर, और ना कोई अग्निकर्म से रहित है, और ना अविद्वान, ना कोई मूर्ख है, ना स्वैरिणी, ना स्वैरी, ना स्वैरिणी कुतः। माने ये नहीं कहा कि ना स्वैरिणी, ऐसा नहीं कहा, कहा कि ना स्वैरी, ना स्वैरी, कहा कि ना स्वैरी और स्वैरिणी कुतः। तो मतलब कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है हमारे शासन में, तो व्यभिचारी स्त्री कैसे होगी? माने कोई उच्छृंखल उल्टा स्त्री भी कैसे होगी जब कोई पुरुष ही नहीं है? तो कहने का अर्थ है कि एक इस पे हमने बहुत एक अच्छी बात विचार की कि आज के समय पे कोई प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई सांसद हो, विधायक हो, या पार्षद हो, महापौर हो, एक पार्षद भी नहीं कह सकता है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। अब विचार कीजिए कि इतनी माने देखने पे भले ही ना लगे, कैसा भी लगे, परंतु आज इतनी दयनीय स्थिति है कि कोई भी एक नहीं कह सकता कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई इस प्रकार से लक्षणहीन, माने दुर्गुण से युक्त व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है, ऐसा कोई भी शासक एक गली का व्यक्ति भी घोषित नहीं कर सकता। तो इसलिए अब जो माने विचार है वो क्यों है, ये तो धर्म राज्य भारतवर्ष का जो ये है, ये ऐसा ही नहीं कि उठे चले और आ गए, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम जब देखते हैं धर्म के लक्षण वो दिखते नहीं है। धर्म एक बार को सुनने में, कहने में दिखता है, परंतु धर्म के लक्षण जो समाज में घटित होते हुए नहीं दिखते हैं। अब चलिए आगे बात करें तो और क्या है, अपने पृथ्वी के धारक तत्व हैं, अभी उन्होंने भी बात रखी थी पृथ्वी के धारक तत्वों के बारे में कहा। तो जो ये तत्व हैं, गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि, ये सात जो है पृथ्वी के धारक तत्व हो गए। अब पहला आया अपना गाय। अब गाय भी, अब किस नेता ने क्या कहा वो बात यहाँ पे करने बैठे तो बात जो है बड़ी इधर उधर चली जाएगी, व्यक्ति सोचेंगे राजनीतिक बात कर रहे हैं, परंतु बात यही, सच बात यही है कि स्थिति आज गो की दयनीय है। एक ऋग्वेद का मंत्र है, अगण्येयम सा बृहति विवेशे, माने गो अगण्या है, माने हत्या नहीं करने योग्य है, गो की रक्षा करो। महाभारत में हो, स्कंद पुराण में हो, पद्म पुराण में हो, माने ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये धर्म का उद्घोष है कि गो की रक्षा करो। धर्मो गवाम प्रतिष्ठानम, गवो धर्मस्य भूषणम, गाय ही धर्म का आधार है और गाय से ही धर्म की शोभा है, और गाय ही ना बचे। एक विचित्र बात है, जैसे ये विचार आप लोग कीजिए, करना चाहिए। सड़क पे गाय रहती हैं, सड़कों पे हम ये विचार करते हैं हर बार, और आप आज से कुछ वर्ष पहले जाएंगे तो गोचर भूमि होती थी। तो अब हमने क्या हुआ, गाय की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। तो हमने क्या हुआ, एक बार अभी यहाँ आ रहे थे तो विचार आया हमारे मन में, वो सांड खड़ा था सामने, देसी गोवंश सांड खड़ा था। तो हमने विचार किया कि, और वो एक टक खड़ा था, उसने हिला नहीं, वो गाड़ी के सामने आने पर भी वो हिला नहीं। तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये मेरी भूमि है, या आपने हड़प ली हमारी भूमि जहाँ पे मैं घूमता था। विचार कीजिए, ये आप भले ही मुस्कुरा रहे हैं परंतु ये बहुत गंभीर बात है, हमने हड़प ली। आज गाय के लिए भूमि नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, कहाँ गाय चरे? गाय के चरने के लिए कोई भूमि नहीं छोड़ी, तो गाय सड़कों पे घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? क्योंकि पुराना उनका वो भूमि थी, वो वन था, कोई घास थी, गोचर भूमि थी, तो वो उस पर चढ़ती नहीं, गाय गोवंश थे। तो अब हमने हड़प ली, तो अब हमें लग रहा है कि ये सड़कों पे आ गई, वो सड़कों पे नहीं आ गई, हम सड़क लेके उनकी भूमि पे चले गए। ऐसा भी विचार करना चाहिए। और जो है भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान क्या है वचन, गवो विष्णु रूपाश्च, गावो विष्णु रूपाश्च, क्योंकि गाय जो है वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। और गावो देवो सनातन, इस सनातन देव जो है, सनातन देवगण हमारे सनातन देव है, और गाय की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा हो ही जाती।
तो गाय का बहुत ऊंचा महत्व हमारे यहाँ है। ये हमने सिद्ध किया आपको कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि गोबर विप्रश्च, ये जो है ये पृथ्वी के धारक जो हैं, वास्तव में इनकी महत्वता है। अब क्या है, आगे अपने विप्र हो गए, ब्राह्मण हो गए। आज ब्राह्मणों का लोप है, ब्राह्मणत्व का लोप है, तो ब्राह्मणों की रक्षा हो। एक वचन है आदि शंकराचार्य जी का, भगवान आदि शंकराचार्य का वचन है गीता जी के भाष्य में। तो उसमें उन्होंने कहा ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षिता स्यादो स्याद वैदिको धर्म। माने ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म की रक्षा होगी। आप समझे? माने कोई सोचे कि ऐसे ही धर्म धर्म, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा ब्राह्मणत्व की रक्षा से, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा से वैदिक धर्म की रक्षा होगी। तो इसलिए, और इतना ही नहीं, तद्धीनत्वाद, देखिए क्या कह रहे हैं, तद्धीनत्वाद वर्णाश्रम भेदानाम। ये जो, अब फिर कोई कह सकता है ना कि अरे ब्राह्मणत्व तो किसी में भी हो जाए, ये भी कोई कह सकता है। तो आपने कहा कि ब्राह्मणत्व से ही, इसका कोई अर्थ लगा दे कि ये तो ब्राह्मणत्व से ही, ये तो किसी में भी हो जाए, घटित हो जाए। परंतु उन्होंने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि तद्धीनत्वाद, माने इनके अधीन ही वर्णाश्रम भेदानाम, इनके अधीन वर्णाश्रम का जो धर्म है वो इनके अधीन है। किसके अधीन होगा? ब्राह्मणत्व के अधीन तो नहीं होगा, ब्राह्मणों के अधीन होगा। तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा हो। तो आज तो लोप हो रहा है, ब्राह्मण भी व्यभिचारी हो रहे हैं, समय से संस्कार नहीं हो रहा है, इधर उधर ये सब वो दिशाहीन है, और जो हैं उनकी भी उपेक्षा की जा रही है। तो इसलिए ये रक्षा हो। गो विप्र, अब क्या है, सती गो विप्र वेद, क्या वेद है? तीसरा वेद आया, तो तीसरा वेद कहा। अब वेद क्या है? अब वेदों का तो देखिए, वेद, वेद का अर्थ होता है वेदादि शास्त्र, जहाँ पे वेदों के साथ वेदों के अंग उपांग भी हो। तो जो है, अब रामचरितमानस जलाई गई, उत्तर प्रदेश में जलाई गई। आप देख लीजिए कहाँ जलाई गई और किसने जलाई। तो नेता का नाम आप जानते ही होंगे। रामचरितमानस जलाई गई, और जो है मनुस्मृति हर वर्ष जलाई जाती है। तो ये क्या है? ये हमारे जो आर्ष प्रणीत ग्रंथ हैं, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको जलाया जा रहा है, वेदों की निंदा हो रही है। वेदादि निंद्या तु ब्राह्मणत्व हत्या समत्वम, ये ब्रह्म हत्या के समान है। माने शास्त्रों को जलाना, शास्त्रों की निंदा करना, ये ब्रह्म हत्या के समान है। तो वेदों की भी दुर्गति है। ये सब फिर पुनः एक बात कह रहे हैं कि ये सब सिद्ध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप समझें कि धर्म की हानि हो रही है, धर्म की गिलानी हो रही है। ऐसा नहीं कि लगे कि क्या आवश्यकता धर्म राज्य की, क्या सब तो अच्छा है, हम देखते हैं सब बढ़िया है। कहाँ बढ़िया है? तो देखिए, अब फिर क्या है, सती। सती में तो क्या कहा जाए, कहानी दुनिया जानती है, जानती तो खैर हर बात ही है। अब जो है, सती कौन है? हमारे यहाँ सती कहा गया जो एक, अच्छा एक शब्द है साध्वी, जो शब्द है पूरे शास्त्र, जो पूरा शास्त्र संग्रह जो है हमारे पास, या जो जितना भी हमारा वैदिक वाङ्मय है, कहीं पर भी साध्वी शब्द किसी भी अविवाहित स्त्री के लिए उपयोग किया गया हो तो बताइए। पूरे शास्त्र में कहीं नहीं है। केवल साध्वी शब्द उपयोग होता है पतिव्रता स्त्री के लिए। जो पतिव्रता स्त्री होती हैं, नारी होती हैं, माताएं होती हैं, उनके लिए केवल साध्वी शब्द है शास्त्रों में, और वही साध्वी हैं शास्त्रों के अनुसार। अब कोई लगा ले अपने नाम के आगे, सो बात अलग है, परंतु साध्वी वही है। सतियों का लोप हो रहा है, सतियां रहेंगी कैसे? एक वचन आया, ये नहीं बताएंगे कहाँ का वचन है, क्योंकि वो फिर सुनने वाले हो सकता है कि अभी सुन रहे हैं आप लोग, चलिए नहीं, या बाद में किसी ने सुना तो वो ग्रंथ पकड़ के जला दे। कोई भरोसा नहीं है व्यक्तियों, आजकल व्यक्तियों का। ग्रंथ के भी तो द्वेषी हो गए ना, ग्रंथों में ये लिखा है तो ग्रंथ ही जला दो। तो एक वचन आया कि पाणी ग्रहणिका मंत्र कन्यासु प्रतिष्ठितः। क्या क्या मतलब हुआ? जो पाणी ग्रहण संस्कार है वो केवल कन्या के लिए है। और फिर कहा कि ना कन्यासु,
ना कन्यासु क्वचिन निर्णम, ना कन्यासु क्वचिन निर्णम। क्या लुप्त धर्म क्रिया, फिर कहा कि लुप्त धर्म क्रिया हिताह। जो कन्या नहीं है उसके लिए तो धर्म की सारी क्रिया माने जो ये पाणी ग्रहण संस्कार है वो लुप्त हो गया, और जो अन्य जो धार्मिक क्रिया है वो लुप्त हो गई। तो देखिए कन्या का माने इससे सिद्ध होता है, ये हमने इसलिए बताया कि अब तो ऐसी कन्या मिलना दुष्कर दुष्कर है। भले ही एक गुब्बारा कोई बना ले अपने मन में, परंतु वस्तु स्थिति बात तो यही है। अब ऐसी जो है, जो कन्या के लक्षण जिसमें घटित होते हैं, जिसको कहा गया है, जो कन्या वास्तव में शास्त्रों में कही गई हैं, वैसी कन्या माने कन्या क्या कन्या है? क्या कन्या बची? आज नहीं बची। माता व पिता पिता तस्य, फिर कहा कि माता पिता, और फिर ज्येष्ठ भ्राता तथैव च। माता पिता और ज्येष्ठ भ्राता, क्या कहा आगे बताइए, जानते हैं? माता व पिता तस्य ज्येष्ठो भ्राता तथैव च। कहा कि त्रियस्ते, ये तीनों, त्रियस्ते नरकम यान्ति दृष्टवा कन्याम रजस्वलाम। ये तीनों नरक जाते हैं यदि कन्या का विवाह ना हो, रजो दर्शन आदि हो जाए, तो उसको देखने पर जो है नरक जाते हैं, पाप लगता है, कहने का अर्थ ये है। तो कन्या के लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं, ये सती का लोप हो गया, सतीत्व का लोप हो गया, धर्म कहाँ बचा? अब जो धर्म होगा वो धर्म के नाम पे धर्माभास होगा। सूत संहिता में जो कहा गया, एक शब्द आया धर्माभास, तो वो धर्माभास होगा, वो लगेगा धर्म सरीखा, परंतु धर्माभास होगा। तो इसलिए जो है फिर हम विचार करते हैं कि ये सब क्यों अराजक तत्व छा जा रहे हैं, भारत क्यों सिमटता जा रहा है, क्यों अन्य देश अन्यों के बन गए, अन्य तंत्रों के बन गए, भारत का हमारा एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया। उसका कारण यही है, धर्म के लक्षण घटित नहीं हो रहे हैं। गो विप्रवेद सती, फिर क्या है आगे? सत्यवादी है, गो विप्रवेद सत्यवादी है। फिर अब जो है सत्यवादी की बात आई। अब सत्यवादी में ये है कि एक कई बार शास्त्रों में एक शब्द आता है चोरी, कि जो चोरी करेगा, चोरी को लेके दंड का विधान है, कहीं पर भी चोरी को लेके बहुत कहा गया है महाभारत में, धर्म ग्रंथों में। तो जो चोरी शब्द है, वो चोरी का अर्थ केवल यही नहीं होता है कि केवल किसी घर से कुछ चुरा लेना, डाका डाल देना। जो धर्म ग्रंथों के अनुसार जो चोरी है, चोरी का अर्थ है कि कहीं से भी धन चुरा लेना। जैसे जो धन का जो भ्रष्टाचार करते हैं वो भी चोरी है, किसी के हिस्से का धन चुरा लेना, वो प्रत्यक्ष माने ऐसे नहीं दिखता है कि चोरी चले गए, चोरी करने चले गए, परंतु वो चोरी है, वो भी चोरी है। ये सब लोग काम करते हैं, तो कोई इंजीनियर है, ठेकेदार है, वो सामान ले जाता है अपने घर पे, ये भी चोरी है एक प्रकार की, ये भी तो चोरी हुई एक प्रकार की। तो ये चोरी भी हमारे यहाँ, ये माने ये क्यों बताया हमने? क्योंकि सत्यवादिता का लोप हो गया। इसका यही अर्थ हुआ कि अब समाज में सत्यवादिता नहीं रही, अब सत्य के प्रति व्यक्तियों की आस्था नहीं रही, अब सत्यवादी नहीं रहे, झूठ बोल, क्योंकि बिल तो बनाना पड़ेगा, बिल बनाएंगे, अब बिल में घपला करेंगे कुछ ना कुछ, अब माने सत्यवादिता का वहां पे लोप होगा। तो जो है अपना सत्यवादिता का भी लोप हो गया। एक महाभारत में ही एक वचन है, भीष्म जी का है, भीष्म जी का संभवतः युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जो जिस कर्म में नियुक्त किया गया हो या ना किया गया हो, दोनों प्रकार से समझ सकते हैं कि जो जिस कर्म में नियुक्त ना किया गया हो, उसमें यदि वो किसी को, किसी वस्तु पदार्थ को स्पर्श भी करता है तो उसको पाप लगेगा। समझ रहे हैं बात को? यदि वो किसी कर्म में नियुक्त नहीं किया गया है और वो कर्म करता है, स्पर्श करता है, तो उसको पाप लगेगा। ना कर्मणि नियुक्तः संधनम, इसलिए कहा ना
ना कर्मणि नियुक्तः संदनम, जो जिस कर्म में नियुक्त नहीं किया गया है उसका वो क्या करे, स्पर्श ना करे, उस वस्तु पदार्थ का स्पर्श ना करे। तो हरे न हरन द्रव्यम, इस प्रकार से उसमें जो है आप ये शांति पर्व में है ये वचन, ये शांति पर्व का वचन है महाभारत में। अब जो है सत्यवादिता की बात आई, अब क्या है और क्या है, ये प्रशस्त मान बिंदुओं की बात हम कर रहे हैं कि जिनकी रक्षा से धर्म की रक्षा होगी, जिनकी रक्षा से धर्म की रक्षा होगी तो काम बनेगा। हाँ, गंगा जी हैं, गंगा जी की रक्षा हो, माने सनातन प्रशस्त मान बिंदु गंगा जी हैं तो गंगा जी की रक्षा की जाए। अब गंगा जी की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। गंगा जी को मैला किया जा रहा है, गंगा जी में कूड़ा करकट और जो है पूरे नाले के नाले बहाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का पूरा उसमें मलबा डाला जा रहा है, तो उससे धर्म का लोप हो रहा है, उससे धर्म का, ये धर्म का लोप है। जब शुद्ध गंगा जी नहीं रहेंगी, वो हम आपको कल बता रहे थे ना वो गंगा जी वाला, कि गंगा जी को माने जल को दूषित ना करना हमारे शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी, वैसे तो किसी भी जल को दूषित ना करना, गंगा जी ही नहीं कोई भी जल हो। तो इसलिए गंगा जी को भी दूषित होने से कैसे रोका जाए, इस पर विचार किया जाए। तो कुल मिला के अंत तो गतवा, और क्या है, और भी कोई बात है तो विषय बता दीजिए, कुछ मन में आपके आ रहा हो। कोई और है प्रशस्त मान बिंदु हमारा? ये मूलभूत तो हो गए ना, गो गंगा गायत्री। तो इस प्रकार से अब जो है, अब उन्होंने भी अपनी बात रखी हमसे पहले, अच्छा उन्होंने बताया। तो अब कुल मिला के किया क्या जाए, कुल मिला के समाधान क्या है? बहुत से शासक आए, बहुत से आते हैं नेता राजनेता, परंतु उनके पास कोई समाधान नहीं है। अंततोगत्वा हमें ये मानना पड़ता है कि उनके पास कोई समाधान नहीं है। वो एक व्यवस्था में प्रबंधक के रूप में, जैसे कोई मैनेजर होता है या सुपरवाइजर होता है, उस रूप में वह कार्य करते हैं। एक हम कई बार बताया करते हैं, एक उदाहरण क्या वस्तु स्थिति ही है, कई बार देते हैं कि आपके घर में कोई कक्ष हो और उसके पड़ोस में, घर के कक्ष में ही किसी दूसरे कमरे में मान लीजिए गाय कटे या कोई जो है व्यभिचार हो, तो क्या होगा? ऐसा, ऐसी यदि स्थिति हो जाए तो क्या होगा? तो आप रह पाएंगे घर में? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपकी अहमता ममता उस घर से है कि मेरा घर है, मेरे घर में गाय नहीं कटनी चाहिए, मेरे घर में गाय ना कटे। आप इसलिए कुछ करेंगे, आप उठ के जाएंगे और कुछ ना कुछ जो आपकी क्षमता में, जो आपकी सीमा में होगा आप करेंगे, आप किए बिना रहेंगे नहीं। यदि इन राजनेताओं की कहीं कुछ अपने प्रेम होता, कुछ लगाव होता हमारे क्षेत्रों से, तो सहन नहीं कर पाते, नींद नहीं आती कि मेरे क्षेत्र में गाय कट रही है, मेरा क्षेत्र है। ममत्व होता कि मेरा क्षेत्र है, यदि ममत्व भी हो, लोक संग्रह के निमित्त ममत्व भी हो तो कोई उसमें दोष नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये लोग ऐसा नहीं कहते कि हमारा कैसे, मेरे राज्य में कोई गाय नहीं कटेगी, मेरे क्षेत्र में कोई गाय या कोई ऐसा अपराध नहीं होगा, जो हमने पहले ही बता दिया, वो महाराजा अश्वपति वाली बात। तो जो है यहाँ पे भी माने राजनेताओं का कुछ बल दिखाई नहीं देता। तो इसलिए जो है अब धर्मराज्य भारतवर्ष की बात है, तो इसलिए अब धर्मराज्य भारतवर्ष की बात इसीलिए की जा रही है कि धर्म को, धर्म का राज्य भारत में, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई संस्थान है, एनजीओ है, कोई ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है व्यवस्था है अपने आप में ही, और शिक्षा, रक्षा, न्याय, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, विवाह, उत्सव, पर्व, मनोरंजन, तो ये जितने भी प्रकल्प हो उन सब की व्यवस्था इसमें धर्म राज्य में किसी भी व्यवस्था में होती है, तो धर्म की सीमा में हो, ये एक हमारा उद्देश्य है। इस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और निसंदेह सफलता प्राप्त होगी, हो ही रही है। और
अंतिम बात हमने आपको बताई थी, लक्ष्य क्या है। हम डंडा लेके चलें, वो स्थिति ना आए। डंडा लेके किसी के पीछे खड़े रहो, वैसा ना आए, तो स्वयं अनुशासित रहे व्यक्ति। इसलिए ऐसी व्यवस्था तक हम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए, तब जाके कुछ स्थिति सुधर सकती है। अब क्या है, ये आप लोग भी इससे अवगत नहीं होंगे। हम समय भी हो रहा है आप लोगों का, तो हमने कई बिंदु बनाए हैं, कई बिंदु हमने लिखे हैं, और आप सब भी अपनी ओर से अभी हम आरंभ करेंगे, उसका भी वो बनवा देंगे, और उसमें आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हो कि हम लोग, आप लोग अपने सुझाव दीजिए कि क्या क्या होना चाहिए। यद्यपि हमने शास्त्र के आधार पे कई बिंदु हमने तैयार कर लिए हैं। जैसे यद्यपि हम चुनाव लड़ना हमारा कहा, अब आप विचार करेंगे आप तो चुनाव लड़ेंगे, फिर शासन में जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहीं विचार आएगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जिस विधा से करेंगे वो विधा तो गोपनीय रहने दीजिए, परंतु चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने में क्या है, उसमें इसी व्यवस्था में ही रह के शोधन करना पड़ता है। शोधन क्या करना पड़ता है, अपना कार्य करना पड़ता है। शोधन तो वो जितना व्यक्ति अपने थोड़ा बहुत कर पाता है, क्योंकि एक ढांचा है। यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक ग्रंथ चल चल पड़ा है, जबकि ये कुछ 70-80 वर्ष से ही लागू है। और हमारे यहाँ तो आर्ट्स ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पे। और एक बहुत उत्तम हमारे यहाँ क्या न्याय की विधा होती थी पूर्व काल में, कैसे न्याय होता था, परिषद होती थी। परिषद होती थी तो उसमें आचार्य होते थे। देखिए जैसे यहाँ पे आचार्य हैं, महाराज हैं। आज क्या है, शीर्षासन करवा दिया व्यवस्था का। आज जो है शीर्षासन हो गया व्यवस्था का। पहले क्या होता था, किसी के कोई समस्या हो गई, कोई विवाद हो गया, आचार्यों, शास्त्र में व्यवस्था है कि आचार्यों के पास जाओ। न्याय अधिकारी होते थे, दंडाधिकारी राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, तो न्याय देते थे, ब्राह्मण देते थे न्याय। तो केवल एक सुपारी 1 रुपए, 1 सुपारी 1 रुपए में न्याय हो जाता था, और त्वरित न्याय होता था। माने कोई बहुत लंबा समय नहीं लगता था कि एक एक वर्ष, क्या आज तो 10-10 20-20, अभी 2 दिन पहले का समाचार है कि 80 वर्ष का, आप देखिए कल का ही है, कल का समाचार है, देखा होगा आपने, 80 वर्ष के व्यक्ति को सजा हुई है। माने 80 वर्ष का व्यक्ति है, उसको सजा हुई है बहुत पुराने केस में। तो कहने का अर्थ है अब वो फैसला आया है। तो इतना माने सुस्त व्यवस्था है। हमारे यहाँ होता था अधिक से अधिक 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में न्याय हो जाता था, बड़े से बड़े का। वो विधा का लोप हो गया, इनके पास है ही नहीं वो विधा। वो विधा हमारे आचार्यों के पास संरक्षित है, परंतु सुनेगा कौन, आचार्यों की सुने कौन। जो संत जन है, आचार्य गण है, उनकी सुनने वाला कौन है, उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था बने जो कोई, अभी उन्होंने बहुत अच्छा बता ही दिया कि कोई किसी पे, कोई किसी का शोषक नहीं होता, कोई किसी का दमन नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था हो, कोई किसी पे डंडा ना चलाए, सब अपने अपने धर्म में निरत रहें, सबकी आजीविका की व्यवस्था हो, सब धर्म के मार्ग पे रहें, सब सदगति के मार्ग पे रहें। नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ये विश्व जगत ना बने, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमने बताया, अंतिम बात कहेंगे कि कुछ बिंदु हैं वो हमने लिखे हैं। अब उस बिंदुओं को अभी नहीं, कुछ समय पश्चात या अगली बार उन बिंदुओं को सामने रखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आप लोग भी उस पर विचार कीजिए कि क्या क्या आप बिंदु उसमें दे सकते हैं। कोई शास्त्र की सीमा में क्या क्या कुछ अच्छी बात हो सकती है समाज में, जो लागू करें जिससे समाज का सुधार हो। समाज का सुधार हो माने शास्त्र के अनुरूप ही वो बिंदु हो, जो पूर्ववत समाज पुनः धर्मराज की प्रतिष्ठा हो। तो उसके पश्चात क्या है, ये अंग्रेजी वाले या पार्टी वाले उसे कहते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। तो आप उनकी भाषा में मान लीजिए हमारा घोषणा पत्र। यद्यपि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु आज की भाषा में आप मान सकते हैं कि घोषणा पत्र। तो उसके लिए हमने बिंदु तैयार किए हैं, बहुत अच्छे बिंदु हैं। उसको सुनकर आप सभी को बहुत प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा, और आप सब और तीव्र गति से कार्य करने का, जुड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो शेष जो है, आप लोगों ने बहुत अच्छा विषय को रखा, और
अब हम चाहेंगे कि अन्य जो महानुभाव हैं, यदि वे अपने भाव व्यक्त करना चाहें वे रखें। और भगवान कृष्ण का धाम है और राधा रानी की कृपा बनी रहे हम सभी पे, आप सभी पे बनी रहे। और भगवान ने, राधा रानी ने बहुत कुछ दिया। राधा राधा बहुत जपते थे, जपा हमने, तो राधा जी की बहुत कृपा है। ब्रजेश्वरी लाडली जू सरकार की जय हो, युगल सरकार की जय हो। हर हर महादेव।